हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका ठाकुर सर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पूरी मार्गदर्शिका 2027 के नीट के पेपर के लिए। अगर आप फिर से जुटना चाहते हैं और एक बार तैयार होना चाहते हैं और जो नए बच्चे हैं उनको जानकारी चाहिए है कि नीट कैसे होता है, क्या एग्जाम है, क्या पैटर्न है, क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, तो 1 to 1 हर एक बात को मैं बताने के लिए आ गया हूं। तो बने रहिए इस पूरे सेशन में और अपन करते हैं नीट की सारी चीजों का पर्दाफाश। लीग वाली नहीं, अगले नीट के लिए। आइए संपूर्ण जानकारी देते हैं नीट 2027 की। नीट उम्मीदवारों के लिए यह संपूर्ण मार्गदर्शिका है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी अपेक्षित तारीख जो है वो मई में ही होगा एग्जाम 2027 में। इस बार नया जो है वो ये है कि इस बार ऑनलाइन एग्जाम होगा, मतलब सीबीटी से होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा भाई साहब। अभी भी अंक उतने ही रहेंगे, 720 अंक का पेपर होता है और एनसीईआरटी ही इसका पाठ्यक्रम माना जाएगा। मतलब ये है कि एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर आएगा पूरा बेटा, है ना। ये तो बात ठीक है। आगे बातें करते हैं सर कि और क्या है। अभी कुछ हाल ही में आप जानते हो नीट हुई, रीनीट हुई, और नीट एक ऐसा एग्जाम है हमारे देश में कि वो विवादों में बना रहता है। कुछ परिवर्तन हुए बेटा, मैं परिवर्तन बता देता हूं कि क्या क्या बदल गया है। नीट 2026 में क्या था और नीट 2027 में अब क्या हो गया है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, ध्यान से समझना। 2026 तक परीक्षा का मोड पेन और पेपर था, लेकिन 27 में ऐसा माना जा रहा है कि सीबीटी मोड होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये कोई आधिकारिक बयान तो नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगली बार से हम नीट को सीबीटी मोड पर, अर्थात कंप्यूटर आधारित जो है ना, उससे कंडक्ट कराएंगे। तो अगला जो है यही बात है बेटा। परीक्षा का कार्यक्रम पहले क्या होता था, एक दिन में परीक्षा, है ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी वाला चलता था। लेकिन अब जो है अनेकों दिन ये दिन रहेगा, परीक्षा का दिन रहेगा। बहुत पारियों में ये पेपर होगा, 20 से ज्यादा भी पालियां हो सकती हैं। और अगर एक पाली से ज्यादा अगर कभी भी एग्जाम होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन या अंक सामान्यीकरण होता है। और अंक सामान्यीकरण में चलती है भाई साहब किस्मत भी। अभी नीट में सिर्फ चलती है मेहनत, अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, मेहनत और किस्मत दोनों चलेंगी भाई साहब। पहले 2026 तक ये 3 घंटे की अवधि हम मानते थे, लेकिन अब जो है अभी 3 घंटे 15 मिनट की अवधि अपेक्षित ऐसी हम मान रहे हैं। अच्छा, अगर हम समय सीमा की बात करें तो न्यूनतम समय सीमा कितनी होनी चाहिए भाई। तो यहां पर लिखा है एनटीए ने संसदीय समिति को सुधारों की जानकारी दी है। अभी कोई विशेष आयु संख्या प्रस्तावित तो नहीं है, लेकिन जो विद्यार्थी इस बार पात्र हैं वो 31 दिसंबर 2010 से पहले के जन्म उनका होना चाहिए, है ना। प्रयास सीमा जो है, अभी एक प्रस्ताव दिया है कि 3 से 4 ही अटेम्प्ट देने चाहिए, लेकिन अभी 2027 में ऐसा होगा कि नहीं, इसकी भी कोई पुष्टि नहीं है। ये सब प्रस्तावों की बात कर रहा हूं मैं, पुष्टि इनकी अभी हुई नहीं है बेटा, है ना। अधिकतम न्यूनतम आयु वर्ग तो है जो 17 वर्ष की होनी चाहिए, मानी 31 दिसंबर 2027 तक उनका के काउंट के हिसाब से अगर अपन बात कर रहे हैं, लेकिन ऊपरी कोई सीमा नहीं है। अगर चाहें तो 60 साल का व्यक्ति, 70 साल का व्यक्ति, 45 साल का व्यक्ति भी नीट दे सकता है। मैं भी चाहूं तो दे सकता हूं अभी, लेकिन मैं उतना बूढ़ा नहीं हुआ हूं। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12 तो कम से कम कक्षा 12 या समकक्ष, मेरे हिसाब से तो कक्षा 12 ही जो है उत्तीर्ण होनी चाहिए। विषय उसके क्या क्या होने चाहिए भाई, 11वीं 12वीं में कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो उसने पढ़ा होना चाहिए। सभी विषय में थ्योरी प्लस एक्सपेरिमेंट दोनों ही कंपलसरी है, ये भी बात हम कह सकते हैं। अगर किसी ने क्या किया, ओपन स्कूलिंग से अपनी स्कूलिंग करी है, ओपन इंस्टीट्यूट से करी है, तो वो भी इसका पात्र है। हाँ, लेकिन कुछ शर्तें हैं, ऐसा नहीं है कि 20% ही बने 12वीं में तो भी नीट दे लोगे, फिर तो देना भी नहीं चाहिए कायदे से, है ना। तो कुछ बातें यहां पर हैं कि जो सामान्य बच्चा है, सामान्य वर्ग का बच्चा है, उसको कम से कम 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी के कम से कम 40% तो आना चाहिए, और सामान्य होकर भी अगर वो पीडब्ल्यू है तो 45% अंक तो होने चाहिए। एक और बात मैं आपको बताता हूं बेटा कि कोई अभी भी अटेम्प्ट्स काउंट लिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड टाइम तक बच्चा नीट दे सकता है, अनलिमिटेड टाइम तक। लेकिन मेरा यह मानना है कि 3-4 बार तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर ये राह छोड़ भी देनी चाहिए भाई साहब, क्योंकि ये नशा भी खतरनाक है ना। तो इसका मतलब है कि अभी प्रयास की सीमा जो है तय नहीं है। हाँ, लेकिन राष्ट्रीयता की अगर हम बात करें तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, एनआरआई, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी पात्र हैं, लेकिन दस्तावेजों के साथ। मान के चलो कि किसी का ओरिजिन इंडिया में है लेकिन कहीं बाहर रह रहा है और वो वापस जो है वो यहां से कर रहा है, तो एनआरआई बन जाते हैं वो लोग, तो वो भी पात्र हो सकते हैं, ऐसा वेबसाइट बताती है। अब फिर कह रहा परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा 2027 का, तो वही पैटर्न रहेगा। 180 प्रश्न होंगे, 720 अंक टोटल होंगे। सही जवाब करने पर
एक 4 अंक जो है मिलेंगे। गलत जवाब पर एक अधिक अंक कट जाएगा, मतलब गलत जवाब पर एक नहीं कटेगा, गलत जवाब पर कटेंगे -5। आपको जो अवधि मिलेगी वो मिलेगी 180 से 195 मिनट तक। ये भी प्रस्तावित ही, मतलब ये होगी ही मिनट। अब इसमें क्या होता है भाई साहब, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज होता है जीव विज्ञान का, 50% लगभग वेटेज होता है, और 50% दोनों मिलाकर के अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है। ठीक बात है, यही हमारा जो है अधिकतम अंक। इसमें 180 हो सकते हैं, इसमें 180 हो सकते हैं, और इसमें होते हैं 360। पाठ्यक्रम की बात करें तो हम एनसीईआरटी को माता मान सकते हैं और कह सकते हैं कि वर्तमान में पाठ्यक्रम नीट 2026 का जो था वही 2027 में होगा, ऐसी हम उम्मीद भी कर सकते हैं। सीबीटी मोड आपके लिए इसका क्या अर्थ है? देखो भाई साहब, कभी भी कोई चीज होती है तो उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हो सकते हैं। सीबीटी मोड के कुछ हमें फायदे भी जरूर होने वाले हैं और कुछ हो सकता है कि नुकसान भी होने वाले हों। देख लेते हैं, इसका विश्लेषण मैं आपके सामने रखता हूं, ध्यान से समझना। सीबीटी मोड क्या है? प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेंगे आपको, बहुत बढ़िया बात है। क्लिक करके आप उत्तर चुनेंगे। कोई बुलबुला, बुलबुला मतलब बबल्स, कोई बुलबुला या बबल्स भरने की जरूरत नहीं होगी। कभी कभी अगर फ्लो में मान के चलो कि उत्तर हमने गलत भी दे दिया, बी लगाना था सी लग गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। आप बबल्स जो है वो फिर से चेंज कर सकते हैं, मतलब आपको जो टिक है वो फिर से चेंज कर सकते हैं। कभी उत्तर देने में फ्लैग और समीक्षा बदल भी सकते हैं। ओएमआर गलत हो जाने की कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपको अपना नाम ऑलरेडी उस पर लिखा मिलेगा, आपका रोल नंबर ऑलरेडी डला मिलेगा, तो ये दिक्कत नहीं है कि ओएमआर गलत भर गई। ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। ठीक है, प्रश्न पत्र इनक्रिप्टेड या डिजिटल फॉर्मेट में होता है, तो मतलब ऐसा माना जा रहा है कि पेपर लीक नहीं होगा, है ना, पेपर लीक नहीं होगा ऐसा माना जा रहा है। अपन भी मान लेते हैं बेटा कि सीबीटी में होगा तो पेपर लीक नहीं होता। मान जाने से अगर दिल को तसल्ली होती है तो मान जाना चाहिए। आ जाइए, फिर कह रहा है कि मुख्य लाभ क्या होंगे, कि जमा करने से पहले अगर आपका मन कहता है कि यार ये उत्तर बदल देना चाहिए तो बदल भी सकते हैं, है ना, कोई स्थायी गलती नहीं होगी। तत्काल फ्लैग और समीक्षा प्रणाली, मान के चलो कि उसमें आपको पूरा विवरण मिलेगा। अभी मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा अभी कि कितने क्वेश्चन आपने अटेंड कर दिए हैं, कितने क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं, कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपने फ्लैग लगा दिया है कि इसको मैं बाद में अटेंड करूंगा। ये होता है, स्क्रीन पर ही टाइमर चल रहा होगा, और टाइमर जब चलेगा तो आपको समय की बेहतरीन जानकारी मिलेगी। बार बार घड़ी देखने की जरूरत नहीं होगी, दीवार पर नजर नहीं जाएगी, हाथ पे, वैसे हाथ की तो अलाउड भी नहीं होती है ना। तो समय का मूल्यांकन आप अच्छे से कर पाओगे, और डिजिटल मूल्यांकन होगा, मतलब मानवीय मूल्यांकन जैसी त्रुटि नहीं हो सकती है। अच्छा, सीबीटी मोड के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आप किसी भी संस्थान से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप घर से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे तैयारी कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, बिल्कुल निःशुल्क सलाह दे रहा हूं, सुनो ध्यान से। एनटीए जो है उसने एक ऐप लॉन्च करा हुआ है जिसका नाम है अभ्यास ऐप। इस अभ्यास ऐप पर निःशुल्क और आधिकारिक ऐप है एनटीए का, और वास्तव में इसका सीबीटी जैसा ही, सीबीटी जैसे होगी ना वैसा ही इसका इंटरफेस है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप जब भी तैयारी करें तो अभ्यास ऐप पर जरूर क्वेश्चंस जाकर के लगाएं। ऑनलाइन मोड में भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं बहुत सारे ऐप्स के। ऑनलाइन मोड में आप जो है वो क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। इवन अरिविहान में भी आप जो है टेस्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कीबोर्ड और माउस की दक्षता, अब देखो भाई ये हो सकता है बहुत सारे मेरे गांव के बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके घर में लैपटॉप नहीं है, जिनके घर में कंप्यूटर नहीं है, तो उन्हें माउस को चलाना नहीं आता या कीबोर्ड को चलाना नहीं आता। वैसे माउस ज्यादा चलाना सीख लेना चाहिए, तो आपको बेटा वो तो करना पड़ जाएगा, है ना। तो अगर आसपास में आपके कैफेज हो या किसी दोस्त का हो, या हो सके तो, संभव हो सके तो खुद का ही अगर हो, तो हम माउस को चलाना जरूर सीख लें, क्योंकि वो एक बड़ी चुनौती हमारे लिए हो जाएगी अगर हम माउस चलाना ना सीख पाए। तो ये बात का आपको अभी से ध्यान रखना है, अभी बहुत समय है, लेकिन मैं पहले से ही बता देता हूं। अब स्क्रीन पर पढ़ने का अभ्यास करना पड़ेगा भाई साहब आपको। किताबों से तो पढ़ना ही है, किताबें तो बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन स्क्रीन पर लंबे समय तक हमें पढ़ने का अभ्यास करना होगा, क्योंकि लगातार स्क्रीन को हमें देखना होगा जब हम प्रैक्टिस टेस्ट देंगे और जब हम एक्चुअल नीट देंगे तब की बात कर रहे हैं। आइए मैं बता देता हूं कि कैसा रहेगा इंटरफेस। देखिए भाई साहब, यहां 1 से लेकर के अगर देखेंगे तो 47 तक के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, है ना, और यहां पर देखिए यहां तक के। अब इसमें से ये वाला जब क्वेश्चन हम कर देंगे तो ऐसा दिखाई देगा, और अभी ये क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं तो ब्लैंक दिख रहा है। यहां पर लिखा भी है नॉट विजिटेड, अगर आंसर नहीं करोगे तो ऐसा लिखे आएगा, और ये अगर आंसर कर दोगे तो ऐसा, और अगर मार्क कर देंगे कि बाद में करेंगे तो ऐसा लिखा आएगा, ऐसा प्रश्न दिखा देगा। और यहां पर आपको 4 विकल्प 1 2 3 4 होंगे, और यहां पर अगर आप कह देते हो सेव एंड नेक्स्ट तो ये आगे बढ़ जाएगा। अगर कोई धोखे से यहां लग गया और उसको आपको क्या करना है, ठीक करना है, तो क्लियर कर सकते हो, है ना। और मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट में, मतलब आप अगर बाद में नहीं भी लगा पाए तो जो है हो जाएगा वो उसी के। इससे आप पीछे वाले क्वेश्चन पे आ सकते हो, इससे आप आगे वाले क्वेश्चन पे भी आ सकते हो। ये आपका पूरा इंटरफेस रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई कि अपेक्षित कठिनाइयों का विभाजन। वैसे तो ये अपेक्षित ही है, मतलब ये नीट का
या एनटीए का कब दिमाग कैसे हो जाए उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ऐसा हम मानते हैं कि जैसा इस बार हुआ था कि जीव विज्ञान का पेपर जो है वो आसान से मध्यम मतलब इजी टू मॉडरेट ही आया था, है ना, क्योंकि ये 50% लगभग होता है और यूजुअली क्या है, बच्चों को बायो ज्यादा पसंद होती, तो बायो ज्यादा पढ़ भी लेते हैं, तो इसमें अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। रसायन शास्त्र जो है वो मध्यम आया था इस बार, थोड़ा सा रीनीट में मध्यम से ज्यादा भी आ गया था, इसका 25% पार्टिसिपेट रहता है। और भौतिक विज्ञान, इसमें ही तो सांस अटकती है बच्चों की, ये मध्यम और कठिन आता है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि इसके बारे में भी कैसे पढ़ाई करनी है, अगली कोई वीडियो लाऊंगा जिसमें भले ही मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूं कि नीट में आप कैसे अपना स्कोर बूस्ट करोगे। बने रहना बाद में मेरे साथ, है ना। तो इसका भी 25% जो है वेटेज रह सकता है। हाल के नीट के पेपरों से मुख्य जानकारी क्या क्या मिली है कि 95% से अधिक प्रश्न जो है एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो एनसीईआरटी को ही आज से भगवत गीता, कुरान, बाइबल मानना चालू कर दो, क्योंकि जो भी बनेगा, मैं बायोलॉजी की स्पेशली बात कर रहा हूं कि एनसीईआरटी से ही प्रश्न बनेगा। जीव विज्ञान में 2022 से असरसन रीजन वाले टाइप, ये एआर टाइप जो है, एआर टाइप के प्रश्न जो है बढ़ गए हैं। एक आध बार मैं आपको सिखाऊंगा कि एआर टाइप वाले प्रश्न कैसे करते हैं। भौतिकी में संख्यात्मक और वैचारिक मिश्रण भी आते हैं, सीधे सूत्रों के सवाल नहीं आते। इस बार 2-3 बार से मैं ऐसा जरूर नोटिस कर रहा हूं, 2025 का पेपर हो गया, रीनीट 2026 का पेपर हो गया, कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं आते हैं, एनालिसिस वाले, विश्लेषण वाले, है ना, थोड़े से हम कह सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड सवाल जो हैं इस बार ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। रसायन शास्त्र में एनसीईआरटी की अभिक्रियाएं तो आती हैं, लेकिन कुछ अलग भी सवाल कुछ देखने को मिले हैं इस बार नीट में। और ये विश्लेषण सबसे विश्वसनीय भविष्यवाणी ये है कि 2019 से 2026 तक का जो पेपर है लगभग जो है एक डायरेक्शन का पेपर रहा है। आ जाओ, अब वो कह रहा है कि भाई अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए किताबें भी तो चाहिए, तो ज्यादा अच्छी किताबें कहां से मिलेंगी। भौतिकी अगर आपको पढ़नी है तो भाई एनसीईआरटी देखो, सबसे अच्छी तो आपकी जहां से आप पढ़ोगे वो टीचर्स के नोट्स हैं। टीचर्स जो है बहुत मेहनत करके पूरे के पूरे सार को बहुत संक्षिप्त में लिखवाता है, वो नोट्स है, तो नोट्स से सबसे बेहतरीन पढ़ाई होती है। लेकिन कुछ किताबें भी हैं, जैसे एक डीसी पांडे है, नीट के लिए अच्छी किताब है, ठीक है। और मेरे हिसाब से नीट के पीवाईक्यू आपको कर लेने चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्पेशली, बायोलॉजी में तो हो ही जाते हैं अपने आप। और मेंस के, जेई मेंस के क्वेश्चन आपको करने 19 से 26 तक, क्योंकि मैंने जो पैटर्न देखा है, क्योंकि टीचर्स, हमारे टीचर्स जो दोस्त हैं उनमें चर्चा होती रहती है, तो अभी जेई के क्वेश्चन भी डायरेक्ट में फिजिक्स में नीट में उठा के रख देते हैं, तो हमें जेई के क्वेश्चन भी लगाने होंगे पीवाईक्यू के, ठीक है। जेई मेंस की बात कर रहा हूं, एडवांस की नहीं। रसायन शास्त्र में 11वीं 12वीं की हमें जो है किताबें पढ़नी ही है। एनसीईआरटी, जेके जायसवाल नाम की किताब आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, एमएस चौहान आती है कार्बनिक रसायन की, है ना, एन अवस्थी जो आती है वो आती है फिजिकल केमिस्ट्री की। ये किताबें भी पढ़ी जा सकती हैं अलोंग विथ योर टीचर्स नोट्स, है ना। एनसीईआरटी के पीवाईक्यू के क्वेश्चन लगाने और इसमें भी जेई मेंस के क्वेश्चन लगाने पीवाईक्यू के। जीव विज्ञान की बात कर लेते हैं, मेरा ही विषय है बेटा, तो मैं इसमें बता देता हूं आपको, ठाकुर सर के नोट्स पढ़ने हैं, और ठाकुर सर के नोट्स पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी तो समझ में आ ही जाएगी, और पुराने क्वेश्चंस भी हम लगा सकते हैं, लेकिन इसमें पुराने क्वेश्चन मैं कहूंगा कि 2019 के बाद के लगाओ तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सीबीटी ऑनलाइन का अभ्यास, एनटीए की मैंने अभी बताया आपको कि एनटीए की एक वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट है, अभ्यास ऐप है, उस पर आप जो है निःशुल्क अभ्यास भी कर सकते हो। कुछ वेबसाइट में मैंने यहाँ पर आपको मेंशन करी हुई है। मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप nta.ac.in पर जा सकते हैं, इसमें क्विज मिल जाती हैं, इसमें आपको अभ्यास .nic.in पर इसमें निःशुल्क सीबीटी मिल जाता है, और बाकी भी वेबसाइट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भले ही बाद में ले लेना, और हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आइए, अब अपेक्षित समय सारणी क्या रहेगी भाई, तो एनटीए नीट 2027 की अधिसूचना जारी करेगा नवंबर दिसंबर में, फिर ऑनलाइन आवेदन जो है लग सकता है कि फरवरी मार्च में जो है भरे जाएंगे, मई में जो है अनुमानित है कि पेपर हो ही जाएगा, और अगर लीक नहीं हुआ तो रीनीट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और जून में परिणाम की घोषणा हो जाएगी, और जुलाई अगस्त से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, और सितंबर मतलब गणेश जी का जो त्योहार है वो आप अपने मेडिकल कॉलेज में मनाओगे, ठीक है। ये वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई थी, फिर से एक बार बता देता हूं कि 13 भाषाओं में ये जो है पेपर होता है, और हिंदी और अंग्रेजी तो रहेगी, है ना। और इससे आपको एमबीबीएस में, बीडीएस में, आयुष में, बीएससी में, नर्सिंग में भी एडमिशन मिल सकता है इसी आधार पर, है ना। नेक्स्ट, अब हम क्या कह रहे हैं कि अब आप अगर मन बना चुके हैं कि भाई हमें तैयारी करनी है 2027 की, तो जल्दी ही चालू कर दे, है ना, कि काल करे सो आज कर, है ना। तो वही अपन कर लेते हैं, निरंतर रहें, मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखें, और नीट 2027 आपका होगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ भी हैं। फिर भी मैं कुछ बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ें, और एनसीईआरटी देखो, सबसे पहले यहां मैं एक और चीज बात करूंगा, नोट्स पढ़ें।
नोट्स के बाद आप जहां जहां आपने जो जो नोट्स पढ़े हैं उसकी एनसीईआरटी भी पढ़ लें। पीवाईक्यू आपका बहुत बेहतरीन दोस्त है, इसका साथ कभी ना छोड़े। फिर प्रैक्टिस करें, सीबीटी का अभ्यास कर लें। एक और फॉर्मूला है, ये गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र। गुरु मंत्र ये है कि निरंतरता जो है वो बहुत जरूरी है तीव्रता से। आप एक दिन में 8 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन में आपने 10 घंटे पढ़ लिए, फिर आपने एक हफ्ता तक नहीं पढ़ा, बेकार पूरी पढ़ाई। आप रोज 2-2 घंटे भी पढ़ रहे हो, रोज 4-4 घंटे भी पढ़ रहे हो। कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस, है ना। ये बात याद रखें कि आप कंसिस्टेंट रहें, है ना, रेगुलर रहें, भले ही आप जो है बहुत फास्ट लर्नर ना हो। अच्छा, अब सर आपने इतनी सारी बात बताई, अब आप मेरी क्या मदद कर सकते हो या हम क्या कर सकते हैं? तो बेटा अभी अरिविहान लेके आया है डॉक्टर्स बैच। सर डॉक्टर्स बैच क्यों, ये क्या है इस बैच में ऐसा? तो मैं इस बैच के बारे में संक्षिप्त में कुछ बातें बता देता हूं आपको। डॉक्टर्स बैच जो है बेटा, ये बैच ग्रेट पर्सनलाइजेशन पर आधारित है। सर ये ग्रेट पर्सनलाइजेशन क्या है? ग्रेट पर्सनलाइजेशन का मतलब है क्योंकि हर एक ड्रॉपर अलग होता है, हर एक बच्चे की नीड अलग होती है, इस वजह से इस ऐप को एआई की मदद से ऐसा जनरेट किया गया है, ऐसा बनाया गया है कि आपकी जो मदद होगी, जो आपकी नीड होगी, जो आपको जरूरत होगी, जो आपकी कमजोरी होगी, ये ऐप उसी पर काम करेगा, उसी पर काम करेगा। ये बात है ना। पर्सनलाइज्ड पाथ रहेगा, लाइव क्लासेस तो रहेंगे, लेकिन ये लाइव क्लासेस इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी। मतलब इसमें आप जो है ऐसा फील करोगे ऑनलाइन में आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी, है ना। लाइव डीपीपी डिस्कशन होगा। अभी तो आपको डीपीपी जो है मिल जाती थी, लेकिन इस बार आप डीपीपी डिस्कशन भी होगा टीचर्स के साथ, है ना। अब वीक टॉपिक को आप इंप्रूव कर सकते हो लेवल वाइज। आपको बता दिया जाएगा कि भाई साहब आपके इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक वीक है और इस वाले के क्वेश्चन आपको ज्यादा लगाने हैं, और उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको आएंगे, है ना। चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा, और डाउट सॉल्व करने के लिए आपको एआई 2400 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहेगा। अगर टीचर नहीं भी है तो एआई से पूछो, एआई तत्काल में जवाब देगा और सही जवाब देगा, सटीक जवाब देगा। आ जाओ, आपको सबसे पहले अगर आप खुद के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले अरिविहान ऐप जो है आपको डाउनलोड करना है। उसमें आप जाएंगे तो वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा, उस सवाल के आधार पर वो आपको समझेगा और आपको रास्ता दिखाएगा, है ना। अब यहाँ पर कुछ बच्चे जो होते हैं उनका स्कोर यहाँ अटका है, उनका स्कोर यहाँ अटका है, इनका स्कोर किसी का यहाँ अटका है, तो हर एक के लिए अलग अलग क्या है, स्ट्रेटजी है, अलग अलग स्ट्रेटजी है। इसके बारे में आपको पुरानी वीडियो में ऑलरेडी बताया ही था। साथ ही आपको ये भी बताएगा कि कौन से चैप्टर्स आप पढ़कर अपना कितना स्कोर बढ़ा सकते हो। तो ये बड़ी पर्सनलाइज्ड बात होती है। हम कैसे तैयारी करवाएंगे ये भी बता देते हैं। आपको जो है 1 शॉट लेक्चर देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या होगा कि चैप्टर वाइज तुरंत के तुरंत टेस्ट होंगे। देखो ये 1 शॉट लेक्चर देखा, इसके बाद आपने मान के चलो घर पे एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर आपने लगाया क्या, टेस्ट लगाने के बाद टेस्ट दिया, टेस्ट में कुछ मार्क्स आएंगे, वो मार्क्स एआई जो है एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद टेस्ट का एनालिसिस होगा और वो समझ जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक रह गया, उस वीक टॉपिक के और क्वेश्चंस देगा और उससे कहेगा भाई साहब तू इसे फिर से पढ़। आपने वीक टॉपिक्स के टेस्ट लगाए, फिर से पढ़ा, और फिर आपको लगा कि नहीं ये बढ़िया हो गया, चलो तो फिर दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। और इस प्रकार से आपको हर एक सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर को एआई अच्छी तरीके से कवर करवा देगा। आगे सर तो इतना सारा चीजें आप दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देंगे, आपने कहा कि एआई की सपोर्ट देंगे, है ना, डाउट्स लाइव डीपीपी जो है सॉल्व करेंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, बड़े बड़े टीचर्स भी मिलेंगे। लेकिन ये तो सब बहुत महंगा तो नहीं हो जाएगा? पूरे भारत में सबसे सस्ता कोर्स है बेटा 2499 का। कितने का है? 2499 का। और ये हम जो है कब से लागू कर रहे हैं, कब से हम कर रहे हैं बेटा? 6 जुलाई से हमारी क्लासेस चालू हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले सवाल आता है कि सर इसमें हमें पढ़ाएगा कौन? हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कौन पढ़ाएगा? इंग्लिश मीडियम वाले टीचर्स को आप जान सकते हैं। तो हिंदी मीडियम में मैं बता देता हूं आपके पास कौन कौन से टीचर रहने वाले हैं। सबसे पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स में आपको पढ़ाने वाले हैं सूर्यभान सर, SBS सर कहते हैं इनको, 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, कोटा की फैकल्टी है, बड़ी फैकल्टी है, बहुत बच्चे इनको प्यार करते हैं, है ना, काफी सालों से पढ़ा रहे हैं, काफी अच्छी इनने रैंक्स भी दी हैं, काफी बच्चों को इनने डॉक्टर्स बनाया है। अगली बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में हमारे प्रिंस सर हैं, 16 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, उनके साथ है मोहित सर, और ये हजारों बच्चों को जो है मेंटोर कर चुके हैं और कई बच्चों को जो है मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा चुके हैं। मतलब काफी अनुभवी टीम हमारे साथ रहने वाली है। और बायोलॉजी में सृष्टि मैडम जो है आपको पढ़ाएंगी बेटा बॉटनी, और आपके प्यारे ठाकुर सर आपको पढ़ाएंगे जूलॉजी, है ना। तो हम लोगों ने भी काफी बच्चों का प्यार पाया है, काफी बच्चों की सफलताओं में हमारा योगदान रहा है।
और कई चेहरे पर हम मुस्कान ला पाए हैं बेटा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो एक बार आप जाइए प्ले स्टोर पर, अरिविहान ऐप सर्च कीजिए। अरिविहान पर जाने के बाद आपको जो है नीट में सेलेक्ट करना है, मीडियम सेलेक्ट करिए, हिंदी या इंग्लिश है, और एक बार डेमो वीडियो जरूर लेकर के देखिए। और मिलते हैं फिर बैच में। थैंक यू।